हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम टेबल पर बैठी कॉफ़ी पी रही थी। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, यू आर सिटिंग एट द टेबल ड्रिंकिंग कॉफ़ी। यू आर सिटिंग एट द टेबल ड्रिंकिंग कॉफ़ी, यानी तुम टेबल पर बैठी कॉफ़ी पी रही थी उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आया था। दैट डे व्हेन आई केम ओवर टू मीट यू। दैट डे व्हेन आई केम ओवर टू मीट यू बता रहा है कि उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आया था, यू आर सिटिंग एट द टेबल ड्रिंकिंग कॉफ़ी। तुम टेबल पर बैठी कॉफ़ी पी रही थी। पता नहीं तुमने वैसा क्यों किया था। आई डोंट नो वाई यू डिड दैट। आई डोंट नो वाई यू डिड दैट, कह रहा है कि पता नहीं तुमने वैसा क्यों किया। आई डोंट नो वाई यू डिड दैट, लेकिन तुमने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। बट यू रिफ्यूज्ड टू मीट मी। बट यू रिफ्यूज्ड टू मीट मी, लेकिन तुमने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। बट यू रिफ्यूज्ड टू मीट मी। हो सकता है कि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, लेकिन वैसा मेरा इरादा नहीं था। तो इसे डर है कि इसने कोई ऐसी बात कह दी होगी जिससे इसकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई होगी। तो कह रहा है कि आई मे हैव हर्ट योर फीलिंग। हो सकता है कि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी हो। आई मे हैव हर्ट योर फीलिंग बट सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, लेकिन मेरा वैसा इरादा नहीं था। आई मे हैव हर्ट योर फीलिंग्स बट सच वॉज नॉट माई इंटेंशन। हो सकता है कि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, लेकिन वैसा मेरा इरादा नहीं था। वैसे तुम कहाँ थे जब मैं कल तुम्हारे घर आया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, बाय द वे वेयर वर यू व्हेन आई केम ओवर टू योर हाउस यस्टरडे। इस तरीके से हम अपने दोस्तों से बोल देते हैं ना कि बाय द वे, वैसे वेयर वर यू व्हेन आई केम ओवर टू योर हाउस यस्टरडे। तुम कल कहाँ थे जब मैं कल तुम्हारे घर आया था। मेरे पास कुछ खाली समय था तो मैं आ गई। आई हैड सम फ्री टाइम सो आई केम ओवर। हमने यहाँ कई बार कम ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया। इसका मतलब होता है किसी के घर आना, विजिट करने। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मेरे पास कुछ खाली समय था तो मैं आ गई। आई हैड सम फ्री टाइम सो आई केम ओवर। हालांकि मैं ज़्यादा होशियार तो नहीं हूँ। यहाँ पर ये औरत किसी से कह रही है कि ऑल दो आई एम नॉट वेरी स्मार्ट। ऑल दो आई एम नॉट वेरी स्मार्ट, हालांकि मैं ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। ऑल दो आई एम नॉट वेरी स्मार्ट, लेकिन मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। आई एम नॉट स्ट्यूपिड ईदर। आई एम नॉट स्ट्यूपिड ईदर, यानी कि मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। आई एम नॉट स्ट्यूपिड ईदर। मैं जानती थी तुम मुझे किसी दिन धोखा दोगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई न्यू। आई न्यू, मैं जानती थी। यू वुड बिट्रे मी समडे। यू वुड बिट्रे मी समडे। तो आई न्यू के बाद हम कभी विल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आई न्यू का मतलब है कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विल की पास्ट फॉर्म आएगी वुड। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई न्यू, मैं जानती थी। यू वुड बिट्रे मी समडे, तुम मुझे किसी दिन धोखा दोगे। वो ना तो मेरी दोस्त है और ना ही जान पहचान की। तो कोई इसकी मदद कर रही है, कोई लड़की है बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प कर रही है, तो कह रहा है कि वो ना तो मेरी दोस्त है और ना ही मेरी जान पहचान की। शी इज़ नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एक्वेंटेंस। शी इज़ नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एक्वेंटेंस, यानी ना तो वो मेरी दोस्त है और ना ही जान पहचान की। तो यहाँ पर दो बार ना आ रहा है। इस तरीके से जब भी हम बोलते हैं तो नीदर का यूज़ होता है, नीदर का और नोर का। जैसे कि ये कह रहा है कि शी इज़ नीदर माई फ्रेंड, ना तो मेरी दोस्त है, नोर माई एक्वेंटेंस, ना ही मेरी जान पहचान की। मैं सोच रहा हूँ, यानी मैं हैरान हूँ, हैरानी में सोच रहा हूँ कि वो मेरे लिए सब क्यों कर रही है। आई एम वंडरिंग, यानी मैं वंडर कर रहा हूँ, मैं हैरान हूँ, सोच रहा हूँ। आई एम वंडरिंग वाई शी इज़ डूइंग ऑल दिस फॉर मी। आई एम वंडरिंग वाई शी इज़ डूइंग ऑल दिस फॉर मी। मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे लिए सब क्यों कर रही है। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझ, ये कह रहा है कि प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। यहाँ पर कंपल्शन का मतलब है मजबूरी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैंने लोन लिया। इस पर इसका बड़ा भाई क्लस रहा है कि तुमने लोन क्यों लिया। तो कह रहा है कि मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। आई टुक आउट अ लोन। आई टुक आउट अ लोन, यानी मैंने लोन लिया, लोन निकाला। लोन लेना है, निकालना, इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है टेक आउट का। तो कह रहा है कि आई टुक आउट अ लोन, मैंने लोन लिया क्योंकि मैंने लोन लेना ज़रूरी समझा। बिकॉज आई फाउंड इट नेसेसरी टू गेट अ लोन। बिकॉज आई फाउंड इट नेसेसरी टू गेट अ लोन, क्योंकि मैंने लोन लेना ज़रूरी समझा। अगर मैं ना करता जो मैंने किया, आगे बोल रहा है कि इफ़ आई हैडंट डन व्हाट आई डिड।
इफ़ आई हैडंट डन व्हाट आई डिड, यानी अगर मैं ना करता जो मैंने किया, इफ़ आई हैडंट डन व्हाट आई डिड, तो मैं वो सब कुछ खो देता जो मेरे पास था। आई वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग आई हैड, इसने लोन लेके अपनी चीज़ें बचा ली। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर जो मैंने किया मैं ऐसा ना करता तो मैं वो सब कुछ खो देता जो मेरे पास था। आई वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग आई हैड, मैं वो सब कुछ खो देता। आई वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग आई हैड, जो मेरे पास था। इफ़ आई हैडंट डन व्हाट आई डिड, अगर जो मैंने किया मैं ऐसा ना करता। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि उस रात क्या हुआ था। यहाँ पर इससे कह रहा है कि आई वॉन्ट लेट यू गो। आई वॉन्ट लेट यू गो का मतलब है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू गो नॉट अनटिल यू टेल मी वॉट हैपन दैट नाइट, जब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि उस रात हुआ क्या था। आई वॉन्ट लेट यू गो नॉट अनटिल यू टेल मी वॉट हैपन दैट नाइट, यानी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि उस रात हुआ क्या था। जब मैं उठा तो टॉम यहीं था। कोई से पूछ रहा है कि टॉम कहाँ है, तो कह रहा है कि जब मैं उठा तो टॉम यहीं था। टॉम वॉज हेयर व्हेन आई वोक अप, टॉम वॉज हेयर व्हेन आई वोक अप, यानी जब मैं उठा तो टॉम यहीं था। टॉम वॉज हेयर व्हेन आई वोक अप, उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। आई डोंट नो वेयर ही वेंट आफ्टर दैट, आई डोंट नो वेयर ही वेंट आफ्टर दैट, यानी उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। आई डोंट नो वेयर ही वेंट आफ्टर दैट। मुझे लगा था तुम में से कोई नहीं आएगा। इस तरीके से होता है ना कि हमें अपने दोस्तों की ना आने की उम्मीद होती है लेकिन वे आ जाते हैं। तो इस तरीके से जब हमें बोलना हो कि मुझे लगा था तुम में से कोई नहीं आएगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट नन ऑफ यू वुड कम। आई थॉट यानी मुझे लगा था, इसलिए यहाँ पर वुड का यूज़ हो रहा है। बात पास्ट में चल रही है इसलिए विल की पास्ट फॉर्म का यूज़ होगा वुड का। आई थॉट मुझे लगा था, नन ऑफ यू वुड कम तुम में से कोई नहीं आएगा। हम इतनी दूर बेकार में ही आए। यहाँ पर ये किसी पार्टी में आए काफ़ी दूर से और इनके आने से पहले ही पार्टी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि हम इतनी दूर बेकार में ही आए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी केम ऑल द वे। यहाँ पर ऑल द वे इस बात को दर्शा रहा है कि काफ़ी दूर से आना हुआ है। वी केम ऑल द वे फॉर नथिंग, वी केम ऑल द वे फॉर नथिंग, हम इतनी दूर बेकार में ही आए। वी केम ऑल द वे फॉर नथिंग। सिर्फ टॉम ही उसे हमसे मिलने के लिए मना सकता है। यहाँ पर ये किसी से मिलना चाह रहे हैं लेकिन वो इनसे नहीं मिलना चाहती, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ओनली टॉम कैन कन्वेंस हिम टू मीट विद अस। ओनली टॉम कैन कन्वेंस हिम टू मीट विद अस, यानी उसे हमसे मिलने के लिए सिर्फ टॉम ही मना सकता है। ओनली टॉम कैन कन्वेंस हिम टू मीट विद अस। आज मुझे दुकान से कुछ खरीदना था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टुडे आई हैड टू बाय समथिंग फ्रॉम द स्टोर। टुडे आई हैड टू बाय समथिंग फ्रॉम द स्टोर, आज मुझे दुकान से कुछ खरीदना था। टुडे आई हैड टू बाय समथिंग फ्रॉम द स्टोर, तो मैं इतनी दूर तक दुकान गई, बता रही कि तो मैं इतनी दूर तक दुकान तक गई। सो आई वेंट ऑल द वे टू द स्टोर। सो आई वेंट ऑल द वे, यहाँ पर भी ऑल द वे है तो दूर की बात दर्शा रहा है। सो आई वेंट ऑल द वे टू द स्टोर, तो मैं इतनी दूर स्टोर गई, लेकिन उनके पास वो नहीं था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। बट दे डिडंट हैव व्हाट आई नीडेड, बट दे डिडंट हैव व्हाट आई नीडेड, लेकिन उनके पास वो नहीं था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। बट दे डिडंट हैव व्हाट आई नीडेड। एंड टू मेक मैटर्स वर्स आई लेफ्ट माई पर्स देयर। कह रही है कि हालात को और बिगड़ने के लिए और बात को और बिगड़ने के लिए मैं अपना पर्स वहीं भूल आई, है ना। एक तो वैसे सिचुएशन ख़राब थी कि मैं इतनी दूर गई लेकिन उनके पास जो था, जो मुझे चाहिए था वो था नहीं, और बात को और बिगड़ने के लिए यानी मैटर और ख़राब होने के लिए, एंड टू मेक मैटर वर्स आई लेफ्ट माई पर्स देयर, तो मैं अपना पर्स वहाँ भूल आई। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।